हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में कोरोना के कारण मचे हाहाकार के बीच वैक्सीन डोज कम पड़ने की समस्याएं सुनाई दे रही हैं। इस बीच वैक्सीन मामले की सब्जेक्टिव एक्सपर्ट कमेटी (SEC) ने रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी है और कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल पहले सिर्फ इमरजेंसी में ही हो सकेगा। ये भारत की पहली वैक्सीन होगी जो विदेशी रहेगी। तो जानते हैं क्या है ये वैक्सीन और कैसे हमारी बाकी दो वैक्सीनों से अलग है। तो अब अगर इसे हमारे यहाँ की दोनों वैक्सीन से तुलना करते हुए देखें तो इसमें कई अंतर हैं। तीसरे चरण के ट्रायल में स्पुतनिक वी की एफिकेसी 91% देखी गई। वहीं हमारे यहाँ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की एफिकेसी दोनों ही तुलनात्मक तौर पर इससे कुछ कम है। डोज देने के अंतराल की बात करें तो तीनों ही वैक्सीन कुछ हफ्तों के फ़र्क पर दी जाती हैं। ये समय तीनों के लिए अलग अलग है, जबकि एक सामान्यता है कि तीनों के ही 2 डोज लेने हैं, यानी कोई भी वैक्सीन सिंगल डोज नहीं है। स्पुतनिक वी का नाम रूस के बनाए दुनिया के पहले सैटेलाइट पर दिया गया है। ये एडिनोवायरस पर आधारित टीका है जो खुद रूस में भी बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति ने भी बताया था कि उनके 2 बेटियों में से एक ने टीके के दोनों डोज लिए हैं और वह स्वस्थ है। हमारे यहाँ जिस तरह इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की बात हो रही है, उसी तरह से दुनिया के 59 देशों में इसका टीका अपूर्व किया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि आखिर ये वैक्सीन काम कैसे करती है। जैसे कि हम बता चुके हैं, ये वैक्सीन सामान्य सर्दी जुकाम पैदा करने वाले एडिनोवायरस पर आधारित है। आर्टिफिशियल ढंग से बनाया गया ये टीका कोरोना वायरस में पाए जाने वाले उस कांटेदार प्रोटीन की नकल करती है जो हमारे शरीर पर सबसे पहले हमला करता है। ये वैक्सीन शरीर में पहुंचते ही शरीर का इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है और इस तरह से हमारे अंदर के एंटीबॉडी पैदा हो जाते हैं। क्योंकि वैक्सीन में डाले गए वायरस असल नहीं होते, इसलिए रिपोर्ट के मुताबिक इससे किसी तरह के संक्रमण का खतरा नहीं होता है। इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।